बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों अगर हम इस हाथ को देखें तो इस हाथ पर जो हथेली है ये लंबी है और उंगलियां जो हैं ये भी लंबी हैं और उंगलियां मखरूती हैं। तो जब हाथ की उंगलियां लंबी हों और हथेली भी लंबी हों तो ऐसे हाथ को हम कहते हैं वाटर हैंड। वाटर हैंड वाले जो लोग होते हैं ये बड़े हसास लोग होते हैं और ये लोग ख़यालात की दुनिया में गुम रहते हैं, साहिब वजदान होते हैं और इमेजिनेशन इनका बड़ा कमाल होता है और इनके अंदर तख्लीकी सलाहियतें बहुत ज़्यादा होती हैं और ये हमदर्द बहुत ज़्यादा होते हैं और फ़नून लतीफ़ा के साथ इनको बहुत ज़्यादा लगाव होता है। ये बड़े अच्छे दोस्त होते हैं और अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा अच्छे मशवरे देते हैं, मगर ये थोड़ा-सा ज़हनी तनाव का शिकार भी रहते हैं क्योंकि उँगलियाँ लंबी होती हैं, तो लंबी उँगलियों वाले जो लोग होते हैं ये सोचते बहुत ज़्यादा हैं और अमन व सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं और इनकी ज़िंदगी जो होती है ये सुस्त रवि का शिकार होती है। ये स्टेप बाय स्टेप तरक्की करते हैं। जैसे कि इस हाथ के ऊपर हम देखें तो किस्मत की लकीर माउट ऑफ मून से आगाज़ करती है और एक माउट ऑफ केतु से भी स्टार्ट करती है। जब किस्मत की लकीर माउट ऑफ मून से आगाज़ करती है तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलती है। इसके अलावा ऐसे लोग जो होते हैं कोई ऐसी बात नहीं करते जिससे कोई इनकी बात दूसरों को नागवार गुजरे। अगर हम इस हाथ को देखें तो मखरूती उंगलियां जो होती हैं ये फ़नकाराना सलाहियतों को ज़ाहिर करती है। ऐसे लोगों के अंदर कोई ना कोई स्किल्स होती हैं जिनकी बदौलत वो फेम भी हासिल करते हैं, नाम भी कमाते हैं। जैसे कि इनकी जो अपोलो फिंगर है ये बहुत ज़्यादा लंबी है। अगर हम अंगूठे की बात करें तो अंगूठा भी काफ़ी ज़्यादा लंबा है जो कि लीडरशिप क्वालिटीज़ और अच्छी समझ-बूझ को ज़ाहिर करता है और अंगूठे की पहली पोर भी लंबी है, दूसरी पोर भी लंबी है और दूसरी पोर ज़्यादा ही लंबी है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये थोड़े से ना सोच में पड़ जाते हैं, फ़ैसले थोड़ा-सा लेट करते हैं, मगर इनके फ़ैसले अमूमन दुरुस्त होते हैं क्योंकि ये हर चीज़ की तहकीक करते हैं, तहकीक के बाद ये फ़ैसले करते हैं। अगर हम बात करें माउट्स की, ये माउट ऑफ मून है, इसके ऊपर आड़ी तिरछी लकीरें पाई जाती हैं। तो ये तबीयत में हसासियत को ज़ाहिर करती है, चिड़चिड़ापन को ज़ाहिर करती है और थोड़ा बहुत डिप्रेशन को ज़ाहिर करती है, जैसे कि दिमाग की लकीर जो है डिस्टर्ब है। साथ अगर हम माउट ऑफ वीनस की बात करें तो माउट ऑफ वीनस भी मुनासिब डेवलप है, इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। ये माउट ऑफ मरकरी है, ये माउट ऑफ अपोलो है, ये माउट ऑफ सैटर्न है और ये माउट ऑफ जुपिटर है। हाथ जो है बिल्कुल मुनासिब पुरगोश्त हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप माउंट्स नहीं हैं कि कहा जा सके कि बहुत ज़्यादा डेवलप माउंट है। तो ये एक मुनासिब हाथ की तरफ निशानदही कर रहे हैं और दिमाग की लकीर और दिल की लकीर दोनों डिस्टर्ब हैं। यानी कि ये ज़हनी तौर पर भी और दिली तौर पर भी अफसरदा हैं, किसी सदमे से दो चार हैं या किसी परेशानी में मुब्तला हैं और दिमाग की लकीर और ज़िंदगी की लकीर के दरमियान फ़ासला पाया जाता है जो कि तबीयत में बेचैनी को ज़ाहिर करता है। मगर ऐसे लोग थोड़े से बोल्ड होते हैं, ये डिसीजन लेने में इन बड़े ज़्यादा कमाल होते हैं, ये बड़ी जल्दी फ़ैसला कर लेते हैं और ये कुछ कहने से डरते भी नहीं हैं। अगर हम बात करें इस हाथ के ऊपर किस्मत की लकीर को तो किस्मत की लकीर दो हैं और माउट ऑफ मून से आगाज़ कर कर एक जुपिटर की तरफ जाती है और दूसरी लकीर जो है वो 28 साल की उम्र में ख़त्म हो जाती है। तो ख़ातून के हाथ पर किस्मत की लकीर का दो होना अच्छी अलामत तसव्वुर नहीं की जाती, मगर ये इस बात को भी ज़ाहिर करती है कि शादी के बाद ख़ातून की ज़िंदगी में एकदम तब्दीली आ गई। जैसे कि 28 साल की उम्र में तब्दीली आई और ये दूसरे घर चली गई और वहाँ पर इनकी लाइफ कदरें बेहतर होना शुरू हो गई क्योंकि जो दूसरी किस्मत की लकीर है वो 35 साल की उम्र के बाद अच्छी जा रही है और ऊपर माउट ऑफ सैटर्न पर ख़त्म हो रही है। इसके साथ अगर हम बात करें तो ये है रिंग ऑफ सुलेमान जो कि पुरकशी शख्सियत को ज़ाहिर करता है और ये है हार्ट लाइन जो कि डिस्टर्ब है, जो कि दिली सदमा को ज़ाहिर करती है।
इसके अलावा हाथ के ऊपर एक ख़त इंतशार भी पाया जाता है। ये लाइन अज़दवाजी ज़िंदगी में मुश्किलात को ज़ाहिर करती है। ऐसे लोगों की ज़िंदगी में मुश्किलात आती रहती हैं, ख़ास तौर पर इनकी घरेलू ज़िंदगी डिस्टर्ब रहती है। जैसे कि इस हाथ पर लकीरें तकरीबन सारी फ़िलहाल डिस्टर्ब हैं, क्योंकि हाथ हमारे जज्बात का अक्कासी करता है। जब ज़हनी हालतें जो होंगी वो टेंशन में होंगी, तो हाथ भी इसी तरीके की लाइंस बनाएगा। फ़िलहाल ये ख़ातून ज़हनी तौर पर परेशानियों में मुब्तला है। सबसे पहले ये अपनी काउंसलिंग करें, परेशानियों से निकलें और अपने दिमाग को पुरसकून करें और अल्लाह पर यकीन रखें। अल्लाह पाक सब बेहतर करने वाला है।